प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का भक्ति काल और भक्ति काल के अंतर्गत राम काव्य परंपरा की प्रवृत्तियां या आज हम राम काव्य परंपरा की प्रवृत्तियां पढ़ रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले भक्ति काल के बारे में बताया है। आप काफी कुछ भक्ति काल के बारे में जान चुके हैं। भक्ति काल में निर्गुण और सगुण, ईश्वर के निर्गुण और सगुण रूप को मानने वाले दो तरह के मत रहे और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा हम पढ़ चुके हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राम काव्य परंपरा, अर्थात भगवान राम के अनुयायी, भगवान राम को अपना इष्ट मानकर उनकी आराधना करने वाले जो संत भक्त कवि हैं, उनकी रचनाओं की क्या क्या विशेषताएं थी, इस काव्य परंपरा में क्या क्या हमने जानना है, वह सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। राम काव्य परंपरा में आइए हम देखते हैं, पहले उसका परिचय पढ़ते हैं। तो जो राम काव्य परंपरा है, जितनी भी भगवान राम के चरित्र को लेकर रचनाएं लिखी गई हैं, उनमें जो सबसे आप कह सकते हैं आधारभूत रचना है, वो है वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण। राम कथा का मूल स्रोत। आपने इसमें तीन चीजें जो है विशेष ध्यान देनी है कि रामायण जो संस्कृत में रचित है, जिसके रचयिता वाल्मीकि है, वो राम कथा का मूल स्रोत है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी राम कथात्मक रचना है। मूल स्रोत का मतलब कि मूल कथा जो है वह उससे ली गई है। उसके बाद जो भारत की अन्य आधुनिक भाषाएं हैं, उनमें राम की कथा को लेकर के रचनाएं लिखी गई हैं और हिंदी भाषा में भी अनेक राम काव्यों की रचना की गई है। इस तरह से जो राम काव्य में तीन जो खास बात है कि मूल स्रोत संस्कृत है, भारतीय भाषाओं में भी राम कथा है और हिंदी में भी राम काव्य या राम कथा की रचना की गई है। अब हम देखेंगे कि जो राम काव्य के जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उनको हम देखेंगे। पहला है कृतवासी रामायण। यह बंगला भाषा में है और इसके लेखक कृतवास है। कृतवास के नाम से ही कृतवासी रामायण बंगला भाषा में। भावार्थ रामायण मराठी भाषा में, इसके लेखक हैं एकनाथ। रंग रामायण तेलुगु भाषा में और इसके लेखक हैं रंग। रामचरितमानस अवधी भाषा में और इसके लेखक हैं तुलसीदास। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, इसके लेखक भी तुलसीदास। कवितावली, दोहावली, ये दो रचनाएं अलग अलग, मैंने कोमा लगाया हुआ, आप ध्यान से देखेंगे। कवितावली, दोहावली, ये भी ब्रज भाषा में है, तुलसीदास। इस प्रकार आपने ध्यान से देखा कि जो प्रमुख ग्रंथ है अवधी, ब्रज और में, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इस पर आपके सामने तुलसीदास जी की चार प्रमुख रचनाएं सामने आपके मैंने बता दी है। वैसे तुलसीदास जी ने कुल 12 रचनाएं लिखी है, 12 रचनाएं उन्होंने लिखी है। उनमें से ये चार प्रमुख इनकी ग्रंथ है और इन चार में से भी जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है तुलसीदास जी का, वह है रामचरितमानस। जो बच्चे गलती करते हैं रामचरितमानस शब्द को लिखते वक्त, वो चरित्र लिख देते हैं और या फिर अलग अलग करके लिखते हैं। यह रामचरितमानस एक ही शब्द है, मिला करके लिखना है, चरित्र नहीं, चरित्र शब्द है जो शुद्ध शब्द है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगली देखेंगे बेटा राम काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। अभी आपने इससे पहले क्या देखा कि राम काव्य की का परिचय क्या है, प्रमुख ग्रंथ क्या है, उसकी आधार और स्रोत क्या है। अब राम काव्य जो लिखा जा चुका है, उसके अंदर क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, वो आज हम देखेंगे। कि सबसे पहली प्रमुख विशेषता है राम का स्वरूप। क्योंकि राम काव्य है तो राम जी के बारे में ही लिखा गया है। उनका स्वरूप क्या है, उनका
चरित्र चित्र कैसा है राम काव्य में, यह हम जानेंगे। राम जी की क्या क्या खास विशेषताएं हैं कि शक्ति, शील और सौंदर्य का भंडार। राम जी का जो स्वरूप है उनमें शक्ति अर्थात साहस भी है, साहस के साथ शीलता भी है। वह अपने साहस का प्रयोग कभी भी किसी कमजोर पर नहीं करते और वह त्रिलोक में सबसे सुंदर भी है। तीनों गुणों का भंडार है। मैं आप सब छात्रों को एक बात और बता दूं कि जब कभी आपको जो लघु प्रश्न उत्तर आते हैं उसमें कई बार तुलसी के राम का स्वरूप बताएं, ऐसे छोटा प्रश्न आता है, तो आप उसमें सिर्फ यह जो विशेषता है राम के स्वरूप की लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी के बारे में सामान्य बात लिखी, राम काव्य के बारे में एक दो बात लिखी और उसके बाद इन पॉइंट्स के आधार पर आप यह प्रश्न अलग से भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा है मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने एक मानव के रूप में इस संसार में आकर के अपनी लीला की और अनेक मर्यादाओं की स्थापना की कि अच्छा पुत्र कैसे बन सकता है, कोई अच्छा पति कैसे बन सकते हैं, अच्छे राजा कैसे बन सकते हैं, अच्छे भाई कैसे बन सकते हैं। इस तरह से उन्होंने हर तरह की मर्यादाओं की समाज में स्थापना करी। लोक रक्षक तुलसीदास के जो राम है या राम काव्य के जो राम है, लोक रक्षक, लोक अर्थ है सारे संसार की, आम जनता के रक्षक हैं। उन्होंने अपने निजी सुखों को भी आम जनता की रक्षा करने के लिए त्याग कर दिया है। अधर्म के विनाशक हैं, उनका अवतार ही अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है। समस्त धरती को जो भी आतताई है, जो भी शत्रु है, राक्षस आदि हैं, उनसे इस धरती को दूर करना, इस धरती को आप कह सकते हैं सभी राक्षसों से विहीन करना, यह उनका मुख्य कार्य है। तो वे अधर्म के विनाशक भी हैं और जब उन्होंने अधर्म का नाश किया है तो समाज में धर्म की स्थापना भी की है। इस प्रकार राम जी जो है उनका स्वरूप ऐसा है। दूसरा जो है राम काव्य जो है इसमें भक्ति का स्वरूप कैसा है, इनके राम काव्य के जो संत कवि हैं इनकी भक्ति कैसी है, तो इनकी भक्ति में जो मुख्य बातें हैं वो है नवदा भक्ति। भगवान श्री राम ने जो शबरी है उसको नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था। नवदा भक्ति में जैसे सुमिरन है, संतों का संग है, दास्य भावना की भक्ति, कई तरह की भक्ति आती है। भक्ति का स्वरूप है, उसमें अलग अलग तरह से अपने ईश्वर की, अपने इष्ट देव की आराधना की जाती है। दूसरा इसमें जो पद है उनमें जो मुख्य भाव है भक्ति का वो है दास्य भाव की भक्ति। ये विनय भावना की भक्ति करते हैं कि अपने परमात्मा के सामने अपने को बहुत छोटा और परमात्मा को बहुत बड़ा मानते हैं। श्रद्धा प्रेम भाव की भक्ति, तो कहते हैं कि यह इनकी भक्ति का स्वरूप है। और आइए अब हम एक कोटेशन देखते हैं कि सेवक सेव्य भाव बिनु भव ने तरिय उर्गारी, कि जब तक ईश्वर के प्रति सेवक सेव्य भाव का अर्थ होता है कि परमात्मा हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर सेवक सेव्य भाव नहीं आता तब तक हम इस भवसागर से पार नहीं जा सकते। यह अपने हृदय में बात धारण कर लेनी चाहिए। और फिर वो विनय भावना की भक्ति बताते हुए कहते हैं, मैंने आपको दो कोटेशन दिया है, आप दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। दूसरी है राम सो बड़ो है कौन, मो सो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मो सो कौन खोटो। अपनी विनय भावना की पराकाष्ठा में वो कहते हैं कि इस संसार में राम से बड़ा कोई नहीं है, कौन है कोई नहीं है, और मुझसे छोटा कोई नहीं है। मैं कितना दीनहीन हूँ यह मुझे पता है। मेरे परमात्मा पूरी तरह से खरे हैं, अर्थात उनमें किसी तरह का कोई दोष नहीं है, कोई खोट नहीं है, और मेरे जैसा कोई खोटा नहीं है, अर्थात मुझ में दोष जो है बहुत ज्यादा है। तुलसीदास जी के कहने का अर्थ है कि परमात्मा मैं तुम्हारे समक्ष जो है बहुत खोटा हूँ, दीनहीन अवस्था में हूँ, मुझ में बहुत कमियां हैं, फिर भी मैं तुम्हारी शरण में हूँ। लोक मंगल कल्याण की भावना यह इनकी विशेषता मुख्य है
जो राम काव्य है वहां पर समस्त आम जो इंसान है उनके दुख सुख के बारे में वर्णन किया गया है, उनका कल्याण चाहा गया है कि किस तरह से जो लोग हैं किसी के जीवन में दुख है उसे हम कैसे दूर कर सके। ये पंक्तियां आप जो है अपने प्रथम सत्र में तुलसीदास जी के चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि वेद हो पुराण कही, लोक हूँ विलोकियत, साकरे सभी पे राम रावरी कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दूरी दहन देखी तुलसी हाहा करी। कि वेद पुराणों में कहा गया है तुलसीदास जी बड़ी विनम्र भावना से सारे संसार की कामना के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने लोक में अर्थात सारे संसार में देखा है, विलोकियत का अर्थ होता है देखा है, और वेद पुराणों में यह बात कही गई है, हे राम तुमने सब पर बड़ी कृपा की है, तुम बड़े ही दयालु और सांकरे हो, दया करने वाले हो। दरिद्रता रूपी दशानन रावण ने हे दीन बंधु यह सारे संसार को दुनी का अर्थ सारी दुनिया को दबा लिया है, तुम उनके दूरित दहन देखी, तुम उनके दुखों को दूर करने वाले हो, तुम उनके दुख को देखो और दूर करो। सबके दुख को देख करके तुलसीदास जी हाहाकार कर रहे हैं, अर्थात उनके मन में बड़ी पीड़ा होती है, तो इस तरह से वो अपने सुख के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे, वह सारे संसार के दुख को दूर करने के लिए उनको आनंद और खुशी देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। रस योजना, यद्यपि जो राम काव्य है वहाँ आप कह सकते हैं कि राम का चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र है, तो वहां पर जो है आप कह सकते हैं शांत रस का ज्यादा प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर श्रृंगार रस भी है। अगर आप कहें कि राम काव्य में समस्त नौ के नौ रस पाए जाते हैं तो यह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन हर काम जो है, हर रस की जो पहचान है वह मर्यादित है, हर रस का जो वर्णन है मर्यादा के अनुसार किया गया है, कि जैसे राम और जो सीता है उनके मिलन का समय है, श्रृंगार रस का चित्रण किया गया, पर उसमें शालीनता बहुत ज्यादा है, कि क्या कहते हैं कि राम को रूप निहारती जानकी, कंकण के नग की परछाई, यातई सभी सुधी भूल गई, कर टेकी रही पलट टारती नहीं, कि सीता जी जो है राम से अपनी निगाहें हटा नहीं सकती, उनके रूप को निहार रही है, देख रही है, लेकिन क्योंकि सभा के बीच में बैठी है, शालीनता है, मर्यादा है श्रृंगार में भी, तो क्या है अपना जो कंकण है उन्होंने इस तरह से हाथ जो है अपना कंकण का हाथ इस तरह से रख लिया है, कंगन जो उन्होंने पहना है उसके अंदर जो बड़ा नग लगा हुआ है उसकी परछाई में राम के रूप को निहार रही है, देख रही है, और राम के रूप को निहारते निहारते वे अपनी सुध बुध भूल गई है, उन्हें अपना होश ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कर का अर्थ अपने हाथ को उन्होंने मतलब जिस तरह से राम का रूप दिख सकता है वैसे ही ठहराया हुआ है, पल टारती नहीं, एक पल के लिए भी हिलाती नहीं है, अर्थात सीता जी और राम जी के प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस में किया गया है, जहाँ प्रेम का वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस है, पर राम काव्य में वह भी मर्यादित ही है, अन्य सभी रस भी इसमें जैसे करुण रस भी बहुत आया है, शांत वीर विभस सब तरह के रसों का समावेश है राम काव्य में, लेकिन सब रसों का समावेश पूरी तरह से मर्यादित है। उसके बाद जो इसकी विशेषता आती है वह है काव्य। काव्य रूप का अर्थ क्या होता है कि महाकाव्य, बड़े काव्य जो लिखे गए हैं, आप कह सकते हैं प्रबंध काव्य जो होता है, और उसके बाद इन्होंने कुछ रचनाएं, मुक्तक रचनाएं भी लिखी है, ये काव्य के प्रकार होते हैं, कि सबसे पहले कहते हैं कि इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं, आचार्य जो शुक्ल है वो क्या कहते हैं, रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। एक प्रबंध काव्य में जो जो गुण होने चाहिए वह सारे के सारे गुण हमें रामचरितमानस में मिलते हैं। राम काव्य में प्रबंध काव्यों की रचना ज्यादा की गई है, पर कुछ रचनाएं मुक्तक काव्य में भी है, मुक्तक रचनाएं भी लिखी गई है। जो मुक्तक रचनाएं हैं प्राय का अर्थ है ज्यादातर वो सारी की सारी ब्रज भाषा में लिखी गई है। जो राम काव्य है उसकी मूल भाषा अवधी है, अवधि जो है उसी में ज्यादातर रचनाएं हैं, पर कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी लिखी गई है।
प्रबंध काव्य जितने भी हैं वो सारे ही जो है अवधि में है, जबकि मुक्तक रचनाएं ज्यादातर, प्राय का अर्थ है ज्यादातर, ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब लिखेंगे भाषा शैली। राम काव्य का भाषा शैली का स्वरूप कैसा है, मैं आपको बच्चों को फिर से बता दूं कि भाषा शैली का प्रश्न भी लघु प्रश्न के रूप में राम काव्य का जो आता है बहुत बार पूछा जाता है। राम काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यह है आपका दीर्घ प्रश्न तो आता ही है, इसमें से राम का स्वरूप और राम काव्य की भाषा शैली यह अलग से भी पूछा जाता है। तो क्या क्या कहा जा सकता है कि इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का, मतलब बहुत सारी जो छंद आदि है का प्रयोग किया है, कई कई सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है, कि जो दोहा चौपाई, कवित, सवैया, पद, बरबई, संवाद आदि, यह जैसे दोहा चौपाई शैली में भी रचनाएं लिखी है, कवित सवैया में भी लिखी है, पद भी लिखे हैं, बरबई लिखी है, संवाद आदि कई शैलियां इन्होंने लिखी है। और बहुत सारे दोहों, आप कह सकते हैं छंद जो है राम काव्य में दिखाई देते हैं। अब ब्रज व अवधी भाषा का इन्होंने बड़ी सफलता से प्रयोग किया है, पूरा जबरदस्त अधिकार था। और जो यह राम काव्य है और कृष्ण काव्य है, भक्तिकालीन काव्य है, इसकी जो ब्रज और अवधी भाषा में साहित्य रचना की गई है, तो जो ये ब्रज और अवधी बोलियां थी, इन्हें साहित्यिक भाषा का भी दर्जा दिया गया है। और बहुत लंबे समय तक ब्रज और अवधी साहित्यिक भाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित रही है। भाषा के अंदर देखिए प्रसंगानुकूलता, जिस तरह का प्रसंग है उसके अनुसार भाषा का प्रयोग किया गया है। कि अगर आप प्रसंग का अर्थ क्या होता है कि मान लो किसी राज परिवार के व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो रही है, तो राजाओं जैसी भाषा है। आम जनता के रूप में मान लो कोई बातचीत है, संवाद है, तो उसमें उसके जैसी भाषा है। यदि कोई राक्षस कुल का व्यक्ति है तो उसके जैसी भाषा है। हर तरह से प्रसंग के अनुकूल है राम काव्य की भाषा, रस के अनुकूल है। जैसा रस है, जैसे श्रृंगार रस है, वीर है, विभत्स है, शांत है, करुण है, उसके अनुसार शब्दों का चयन किया गया है। पात्र के भी अनुकूल है, जैसा पात्र है, जैसा प्रसंग है, वैसी ही भाषा है। सरल सहज स्वाभाविक भाव व्यंजना, भावों की व्यंजना जो है, भावों को जो व्यक्त किया गया बड़ी सरल सहज स्वाभाविक ढंग से किया गया है। हर एक हृदय को मानस पटल तक पहुंचने वाले शब्दों का चयन किया गया है। परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि भाषा, साहित्यिक अवधि भाषा का भी इन्होंने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। छंद व अलंकारों का भी बहुत सुंदर प्रयोग है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राम काव्य की भाषा शैली और जो अलंकार आदि का प्रयोग है, जो रस आदि का प्रयोग है, वह पूरी तरह से सटीक है। आप सटीक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, उसे भावानुकूल है, भाषानुकूल है, सहज सरल स्वाभाविक है, प्रसंग के अनुकूल है, पात्र के अनुकूल है। हर तरह से राम काव्य जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल का श्रेष्ठतम आप कह सकते हैं काव्य है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस प्रकार आपने आज जो है भक्ति काल के राम काव्य परंपरा की कुछ एक विशेषताओं के बारे में जाना है। अब हम जो है इस तरह से आपने इसको तैयार करना है, याद करना है। और राम काव्य से जुड़ी हुई आपको जो बातें लगभग जाननी चाहिए वो मैंने सारी इसके हिसाब से आपको बता दी है।